हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस की। इससे पहले वाली वीडियोस में हम बैलेंस करना सीख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो एनसीईआरटी से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। Calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to produce calcium carbonate and water। यहाँ पे आप देखो, ये आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले इस रिएक्शन को आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, वाटर को H2O से। यहाँ पे मैं इन कंपाउंड के साथ उनका स्टेट नहीं लिख रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, बैलेंस करना है इनको, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने बैलेंसिंग करना है एलिमेंट्स लिख दो। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स आप पूरा लिखना, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन है। इन चार एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास कोई पांचवा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स में देखो, रिएक्टेंट्स वाली साइड में कैल्शियम कितना है 1, प्रोडक्ट वाली साइड में भी 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 इस तरफ ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ भी ऑक्सीजन हमारे 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, एंड यहाँ पे भी कार्बन कितना है 1। ये बैलेंस्ड है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स आपके दोनों साइड इक्वल है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। सिर्फ क्या करना था आपको, ये क्वेश्चन था आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसके बाद आप लिख दो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड है हमारा, यहाँ पे जिंक रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और फॉर्मेशन किसका होगा, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। मैंने आपको यही बोला है ना, ये इसको सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इसका, जिंक Zn से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस, एंड सिल्वर को कैसे लिखेंगे Ag। एलिमेंट्स लिखो सबसे पहले, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट वाली साइड पे जिंक कितना है 1, सिल्वर कितना है 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3। प्रोडक्ट वाली साइड में जिंक 1 है, सिल्वर आपका 1 है, नाइट्रोजन आपका 2 है एंड ऑक्सीजन आपका 6 है, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे जिंक के एटम्स तो इक्वल है, सिल्वर के एटम्स भी इक्वल है, लेकिन अगर आप देखोगे नाइट्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड में कम है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट वाली साइड में कम है। तो जिस तरफ कम है हमें उधर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने होंगे, तभी ये इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 को 6 करना है, कहाँ पे, रिएक्टेंट वाली साइड में जो 3 है, कहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 है, इसको 6 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी, इस रिएक्टेंट वाली साइड में आप सिल्वर नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई द सिल्वर नाइट्रेट बाय 2 टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन एटम को 2 से। इस पूरे कंपाउंड को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ऑक्सीजन बैलेंस होगा। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। इस तरफ तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे तो इट इज़ ऑलरेडी 6। अब यहाँ पे देखो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से आपका सिल्वर के नंबर पे, नाइट्रोजन के नंबर पे, ऑक्सीजन के नंबर पे, तीनों के नंबर पे फ़र्क पड़ा। सिल्वर आपका पहले कितना था 1, किस साइड, रिएक्टेंट वाली साइड। ये वाली साइड रिएक्टेंट है, ये वाली साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट वाली साइड में सिल्वर अब आपका 2 हो गया। रिएक्टेंट वाली साइड में अब नाइट्रोजन भी आपके पास क्या है 2 है, एंड रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन आपके पास 6 है। अब ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, पर ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे सिल्वर के एटम किस तरफ कम है, प्रोडक्ट वाली साइड में। तो आप प्रोडक्ट वाली साइड को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्रोडक्ट वाली साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लेकिन किस तरफ, इस तरफ के इस तरफ। सिल्वर को बैलेंस करना है, Ag को बैलेंस करना है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2Ag।
ठीक है, ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम को आपने कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करना है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, जब ये आपका रिएक्शन होगा तो आपका बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं? Al से। स्टेट इसका कैसे है? सॉलिड है। कॉपर क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है? CuCl2 से। ये आपका एक्वा स्टेट में है, Cl3 होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये इसलिए डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो फॉर्म क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और कॉपर का। ठीक है, सो अब एल्यूमिनियम की यहाँ पे देखो कितना है 1, कॉपर कितना है उस तरफ 1, एंड क्लोरीन इधर कितना है 3। क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं, आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो, ये इन दोनों को तो छेड़ ही नहीं सकते, इसे बैलेंस करना है क्लोरीन को। एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा। यानी हमने रिएक्टेंट वाली साइड में जहाँ पे क्लोरीन था, रिएक्टेंट वाली साइड पे जहाँ पे क्लोरीन था उसे किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। और प्रोडक्ट वाली साइड में जहाँ पे क्लोरीन है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। अब देखो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे कॉपर कितना हो गया? 3। रिएक्टेंट वाली साइड में कॉपर 3 हो गया, ये तो बैलेंस्ड हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब बैलेंस करो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे जहाँ पे एल्यूमिनियम है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। क्लोरीन 3 2 जा 6 क्लोरीन, यहाँ पे 2 3 जा 6 क्लोरीन। लेकिन यहाँ कॉपर 3 है और उधर कॉपर सिंगल है। दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 कॉपर बनाने हैं मुझे, तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ द फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आपका बेरियम क्लोराइड है एंड पोटेशियम सल्फेट है। अब होगा क्या जब आपका प्रोडक्ट बनेगा? ये जो सल्फेट यहाँ पोटेशियम के साथ है ये बेरियम के साथ आ जाएगा, और ये जो क्लोराइड आपका बेरियम के साथ है ये किसके पास आ जाएगा? पोटेशियम का। अगर देखा जाए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कैसे? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, है ना। सो बेरियम के साथ क्या आया? बेरियम सल्फेट, एंड पोटेशियम के साथ क्या आया? पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले तो इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है? BaCl2। पोटेशियम सल्फेट को K2SO4। प्रोडक्ट वाली साइड में बेरियम सल्फेट एंड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, यही हमें बैलेंस करना है। एलिमेंट है हमारा पास बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में भी यही है एंड प्रोडक्ट में भी यही है। रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड दोनों जगह एलिमेंट हमारे सेम है। रिएक्टेंट में बेरियम कितना है? 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब प्रोडक्ट वाली साइड में देख लेते हैं, बेरियम कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन 4, पोटेशियम 1, क्लोरीन भी 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी। जो एटम्स बैलेंस नहीं है वो कौन से है? क्लोरीन है और पोटेशियम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए देखो प्रोडक्ट वाली साइड में कम है ना, तो प्रोडक्ट वाली साइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो KCl को। पोटेशियम कितना हो जाएगा? 2, एंड क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखो अब तक हम 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अब हमें यही आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें बैलेंसिंग तो करनी ही है, लेकिन हमें साथ ही ये पहचानना है ये रिएक्शन किस टाइप का है। कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करते हैं हम, जिसमें आपको दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, ये रिएक्टेंट्स है आपकी। पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड आपके रिएक्टेंट्स है। अब प्रोडक्ट बनेगा आपका बनेगा पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं? KBr।
बेरियम आयोडाइड को कैसे लिखते हैं? BaI2। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा Ki और बेरियम ब्रोमाइड का BaBr2। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है? ये हमें देखना है। सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं आपके पास। एलिमेंट्स है आपका पोटेशियम, एलिमेंट्स है आपका ब्रोमीन, एलिमेंट्स है आपका आयोडीन एंड एलिमेंट है आपका बेरियम। ठीक है, अब रिएक्टेंट वाली साइड में इनका नंबर लिखो 1, ब्रोमीन भी 1, बेरियम 1, आयोडीन 2। प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाओ, 1 ब्रोमीन, 2 आयोडीन, 1 बेरियम 1। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। आयोडीन बैलेंस नहीं है, ब्रोमीन बैलेंस नहीं है। आयोडीन किस साइड कम है? जहाँ पे प्रोडक्ट है। ब्रोमीन किस साइड कम है? जहाँ पे रिएक्टेंट्स है। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट वाली साइड में जहाँ पे ब्रोमीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रोमीन कहाँ है? यहाँ पे है ना। सो मल्टीप्लाई KBr बाई 2 टू बैलेंस ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2KBr। अब यहाँ पे पहले रिएक्टेंट वाली साइड में, पहले रिएक्टेंट में पोटेशियम कितना था? 1। क्या 1 है? नहीं। अब ये कितना हो गया? 2 हो गया। नहीं बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाली साइड में बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ये रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन भी कितना हो गया? 2। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड में पोटेशियम 2, प्रोडक्ट वाली साइड में भी पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, आयोडीन 2, प्रोडक्ट वाली साइड में भी आयोडीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने बैलेंस तो कर लिया। इसमें और क्या करना था? हमें आइडेंटिफाई करना था ये किस तरह का रिएक्शन है। यहाँ पे देखो पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था, यहाँ पे बेरियम के साथ आयोडाइड था। अब यहाँ पे पोटेशियम के साथ प्रोडक्ट वाली साइड में क्या है? आयोडाइड एंड बेरियम के साथ क्या है? ब्रोमाइड। यहाँ पे देखो एक्सचेंज हुआ है, पोटेशियम के साथ आया आयोडाइड और बेरियम के साथ आया ब्रोमाइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट केस में आपका जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट किया। हीट करने पे हमें 2 प्रोडक्ट मिले। एक बना जिंक ऑक्साइड सॉलिड और क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है? ZnCO3। सॉलिड स्टेट, हीट किया, जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस। बैलेंस करना, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखो इस तरफ जिंक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 1 1 3, जिंक 1, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। उस ट्रिक में मैंने आपको क्या कहा है कि जब लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो, सिर्फ एक ही कंपाउंड हो, और राइट हैंड साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो, तो आप उसे क्या कहोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरफ एक ही है, इस तरफ एक ये है, एक ये है, तो ये कैसा रिएक्शन है? द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक। क्यों? उसको तोड़ना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा तभी तो डिकम्पोज होगा। सो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये कैसा रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करने को बोला था। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है? HCl। यहाँ पे देखो क्या ये बैलेंस है? नहीं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड में 2 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितना है? 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो साफ पता चल रहा है ना, बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हो गया। सो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, अब बैलेंस तो हो गया। अब हमें ये बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन का ठीक उल्टा, जब एक सब्सटेंस टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन। मतलब एक बनेगा टूट के
दो या दो से ज़्यादा। और जब दोनों जुड़ करके सिर्फ एक सब्सटेंस बनता है, जब दो सब्सटेंस कंबाइन हो करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, देन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पता चल रहा है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो भी तो बन रहा है, तभी तो बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो ये तो देख के ही पता चल रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी पार्ट, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाना है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। मैग्नीशियम सॉलिड है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। MgCl2 प्लस में कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में था मैग्नीशियम, एक्वस सॉल्यूशन हमारा HCl का था, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। क्या ये बैलेंस है, नहीं, साफ साफ देखने में पता चल रहा है बैलेंस नहीं है। क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। सो इस वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी क्लोरीन ऑलरेडी 2 था। मैग्नीशियम इस साइड भी 1 है, उस साइड भी 1 है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। जब हमने क्या करा, रिएक्टेंट वाली साइड में HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस हो गई ये इक्वेशन हमारी। यहाँ पे ये रिएक्शन तो हमने बैलेंस कर ली। अब देखो ये किस तरह का है, यहाँ पे मैग्नीशियम पहले अकेला था, अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या है, क्लोरीन है, यानी मैग्नीशियम ने इसका क्लोरीन छीन लिया इससे, वहाँ पे हाइड्रोजन अकेला हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लास्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। ये NCERT एक्सरसाइज का, इसके तो 4 ही पार्ट थे, ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराना था एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना था और आयरन क्या हो गया, अकेला हो गया। क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे आयरन कितना है, 2, यहाँ पे आयरन 1 है, तो इसे बैलेंस कर दो। अब आयरन तो 2 है, बाकी एलिमेंट्स इक्वल है क्या, बाकी एलिमेंट्स इक्वल है क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इधर सिंगल ही है तो इसे भी मल्टीप्लाई करो, एल्यूमिनियम 2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बात करते हैं, यहाँ हमें टाइप बताना था, ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इस तरफ 2 होगा तो इस तरफ 1 होंगे, यहाँ तो पहले से ही 2 है, कॉम्बिनेशन गया। डिकम्पोजिशन भी नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन में इस तरफ 1 होना चाहिए, 1 ये रहा, 1 ये रहा, ये तो 2 है। डिकम्पोजिशन में 1 इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ फिर 2 या 2 से ज़्यादा हो चलेगा। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन भी गया, कॉम्बिनेशन गया, डिकम्पोजिशन गया। अब बचा हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जब यहाँ पे एल्यूमिनियम अकेला है, इसके साथ कुछ और है नहीं, तो डबल तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।